बचपन में कज़न ने छेड़ा, माँ ने समझाया पर्दा रखो, भाई है, मामू का बेटा है, चचा ज़ाद है। कुछ साल गुजरे तो स्कूल कॉलेज के रास्ते में खड़े लड़कों ने आवाज़ें कसीं। माँ को शिकायत की तो माँ ने कहा पर्दा रखो। भाइयों को पता लगा ऐसा ना हो गैरत में कोई मसला बन जाए, पर्दा रखो। अगर बाप भाई तक बात चली भी गई तो गली के नुक्कड़ पर खड़े मजनू तो गायब हुए या नहीं, लड़की ज़रूर पर्दे के नाम पर घर में बिठा दी जाएगी, तालीम से हाथ धोएगी, किसी के जुर्म की कीमत अपनी तालीम और कैरियर से महरूमी की सूरत में चुकाएगी। फिर अगर तालीमी सिलसिला बहाल रहा तब भी खुदा जाने कितने पर्दों की अमानत का बोझ उठाए तालीम जारी रखेगी। शादी होगी तो मेके के मान सलामत रखने के लिए इधर के पर्दे रखेगी और मेके में ससुराल की इज्जत बनाने के लिए ससुरालियों के पर्दे रखती रहेगी। चंद साल बाद शोहर कहीं मुतवज्जा हो जाएगा तो मेके और ससुराल के साथ साथ माशरे में अपनी वक़्त बनाए रखने के लिए शोहर के पर्दे रखेगी। काम ज़्यादा था, ओवर टाइम कर रहे थे, मीटिंग थी, एक मुस्कुराहट के साथ पर्दे संभाल संभाल के रखती औरत कभी जब अपनी ज़ात के अंदर झांकती है तो तह दर तह पर्दा बन चुकी होती है। हक के लिए आवाज़ उठाए तो मार खाए, ना उठाए तो हक गवाए। मार खाकर ज़ख्म छुपाती औरत, नील पर हंस कर गिर गई थी कहती औरत। पर्देदार औरत, पर्दाशार औरत, दूसरों के पर्दे रखती रखती अपने आप से पर्दे रखने लगती है। दूसरों से ज़्यादा खुद को फ़रेब दे रही होती है। ये सब हकीकत से फ़रार है। अगर पर्दे ना रखे तो एक एक करके हर रिश्ता खो दे, ज़िंदा ना रह पाए। और सिर्फ औरत ही रिश्ते ना खोए, इसका शोहर और बच्चे भी रिश्तों से महरूम हो जाएं। ये जो जॉइंट फैमिली को अक्सर मर्द फ़ख्र से अपनी कामयाबी समझते हैं कि औरतों के आपस में इख्तलाफात के बावजूद हम भाई इकट्ठे रह रहे हैं, दरअसल इसकी बुनियाद इस जॉइंट फैमिली की एक एक औरत के संभाल के रखे पर्दों ने फराहम की होती है। कोई एक औरत अपनी ज़ुबान के ताले खोल दे तो ख़ानदान का शराजा बिखर जाए और मर्द की गर्दन का सरिया हमेशा के लिए टेढ़ा हो जाए।